आप अपने इरेगुलर पीरियड, स्पॉटिंग, हेयर फॉल, एक्ने से परेशान होकर अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। आपके गायने ने आपको एग्जामिन किया और बोला मोहतरमा आपको तो पीसीओएस है, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख के देती हूँ, इसे आप 21 डेज तक खाना और 22nd डे पे ही आपको पीरियड्स आ जाएगी। जादू है भैया। लेकिन आपकी गायनी ने आपको एक और चीज बोली, यू विल हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस। Your gynae was absolutely right. But what if मैं आपको बोलूँ कि you can permanently reverse your PCOS and have healthy monthly cycles सिर्फ अपना न्यूट्रिशन सही करके। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि what actually needs to be done. PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Polycystic मतलब एक से ज्यादा सिस्ट। कहाँ पर? ओवरीज में। Hence the name Polycystic Ovarian Syndrome. The real reason of you having PCOS is because of an increase of a male growth hormone known as androgens, which is not normal in a female body. जिसकी वजह से आपको एक्नीज हो रहे हैं, हेयर फॉल्स हो रहे हैं या आपकी वॉइस भी थिक हो रही है। बट ये एंड्रोजेंस आपकी बॉडी में इंक्रीज कैसे हुई? 3 ऐसे ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में बढ़ी है। पहला, नॉर्मली आपकी ओवरीज एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है, but that has to be converted to estrogen, which is a female growth hormone in your body, with the help of an enzyme called aromatase. ये enzyme aromatase के ब्लॉक होने के वजह से एंड्रोजन ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, leading to an excess of androgens in your bloodstreams. But ये aromatase ब्लॉक कैसे हुआ? इसके भी मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट इज विटामिन डेफिशिएंसीज लाइक विटामिन डी एंड जिंक, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस एंजाइम को बनाने में। तो स्टार्ट आउट बाय गेटिंग अ ब्लड टेस्ट डन। चांसेस आर हाई कि आप इसमें डेफिशिएंट हैं, सो यू शुड कंसिडर सप्लीमेंटिंग इट। दूसरा रीजन एरोमाटेज के ब्लॉक होने का है कुछ हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जैसे कि ग्लाइफोसेट, जो कि क्रॉप्स में स्प्रिंकल किए जाते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, बट आपकी बॉडी में हार्मोनल पाथवेज को डिसरप्ट करती है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो आपकी बॉडी में एंड्रोजन इंक्रीज कर रहा है और जो कि बहुत कॉमन है, is insulin resistance. This is the new epidemic. इंसुलिन एक हार्मोन होती है जो कि शुगर को, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके सेल्स तक पहुंचाने का काम करती है। क्योंकि आपकी डाइट में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा डोमिनेंट है और आपकी सेल्स को उतनी जरूरत नहीं है, वो इंसुलिन को रेजिस्ट कर रही है। इसी प्रोसेस को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, विच इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज इन एंड्रोजेंस। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है, स्ट्रेस। स्ट्रेस देना मतलब बॉडी को ये सिग्नल देना कि आपकी बॉडी डेंजर में है। ये एक्यूट स्टेट यानी कि छोटे स्पैन के लिए सही है, बट अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी एड्रीनल ग्लैंड जो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, एंड्रोजेंस को भी ओवर प्रोड्यूस करने लगती है। सो इन समरी, स्ट्रेस, शुगर और कुछ हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि ग्लाइफोसेट आपकी बॉडी में एंड्रोजेंस को ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसको अपनी बॉडी में कम कैसे किया जाए? हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि ग्लाइफोसेट को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इवन मीट को एक ऑथेंटिक ऑर्गेनिक डीलर से ही सोर्स करिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए you'll have to quit sugar. Sugar includes your cakes, cookies, chocolates or refined carbohydrates भी. Instead, substitute your carbohydrate heavy diet with lean protein sources like eggs, chicken और पनीर। एंड इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर स्ट्रेस you'd have to make lifestyle changes. इसका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है, बट मेडिटेशन एंड प्राणायाम is going to significantly reduce your chronic stress. If you feel you need a coach to help you change your lifestyle and be a fitter version of yourself, head to my website and sign up for the 3 months transformation program. We focus on improving your health by inculcating long-term sustainable habits over a period of 3 months, जिससे सिर्फ आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्म होगी।